अब अनुज, एलटीआई माइंडट्री में इनफैक्ट क्या अब क्योंकि ये दोनों कंपनियां साथ में आ गई हैं, अब इनकी तैयारी एक बड़े कंपनी बनने की काफ़ी समय से हो रही थी। अब मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी, कि लोग जो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों में अच्छे खासे प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे थे, उन्होंने एलटीआई माइंडट्री हाल ही में ज्वाइन किया है। तो ये नॉर्मली आपको ऐसे दिखाई नहीं देता, लेकिन एलटीआई माइंडट्री का प्लान, जो जब साथ में दोनों कंपनी आई थी, उनका प्लान यही था कि हम बड़े ऑर्डर्स चेज करेंगे, हम भी उस बिग लीग में जाना चाहते हैं, और उसके लिए ग्राउंड वर्क पहले इन लोगों ने काफी अच्छी तरीके से कर लिया है। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये बड़े बड़े ऑर्डर्स अब हमें सुनाई देंगे, या फिर वो आ भी गए होंगे, अब तक हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड वर्क और उसके लिए वो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है आईटी कंपनियों के पास, उसकी तैयारी काफी सॉलिड तरीके से कर दी है और काफी अच्छा कंपटीशन है। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अब आपने जैसे बोला कि अब एक्चुअली टेक्निकली ये ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, क्योंकि अगर आप देखें टेक महिंद्रा का मार्केट कैप है 1,10,000 करोड़, एलटीआई माइंडट्री का मार्केट कैप ऑलरेडी हो गया 1,44,000 करोड़। अब जब भी निफ्टी का नेक्स्ट रिवीजन होगा, उसमें आप ये बात मान के चलिए कि, और अगर जो कमिटीज़ होती हैं वो इस चीज़ का भी डिसाइड कभी ध्यान रखते हैं कि एक सेक्टर के कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक ना हो जाए या कुछ वो भी हो जाए, तो इसके लिए आगे जाके अनलेस टेक महिंद्रा अपनी ये जो इसने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है इसको थोड़ा रीगेन करे, बहुत चांसेस हैं कि अगली रिवीजन में एलटीआई माइंडट्री ऑलरेडी इंडिया की 5th लार्जेस्ट आईटी कंपनी है एक्चुअली, आफ्टर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड एचसीएल टेक, ये टॉप 4 है। उसके बाद नंबर 5 पर अब तक टेक महिंद्रा थी, लेकिन ऑलरेडी मार्केट कैप के हिसाब से एलटीआई माइंडट्री है, और मेरे ख्याल से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी ऑलरेडी कंबाइंड एंटिटी जो है एलटीआई माइंडट्री की, वो टेक महिंद्रा से ऊपर है। तो देयर इज अ गुड चांस कि आगे जाकर हाँ, ऑब्वियसली फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी देखना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी एलटीआई माइंडट्री का टेक महिंद्रा से ज़्यादा होगा। ये हमने एक एनालिसिस किया था यतिन के साथ कि क्या इसमें आएगा, निफ्टी में आएगा माइंडट्री। देखिए ये वो जो गैप मैं बता रहा हूँ, टेक महिंद्रा का मार्केट कैप आपके स्क्रीन पर 1,10,000 करोड़ का, और एलटीआई माइंडट्री का मार्केट कैप 1,44,000 करोड़ के करीब पहुंच गया ऑलमोस्ट। इनफैक्ट काफी स्टार्क डिफरेंस यहाँ पर बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर वेरी क्विकली एक पर्सपेक्टिव अमित, अगर आप भी डालना चाहे तो 4860 के लेवल्स आज के दिन, और जहां पर हम लार्जली बड़ी आईटी कंपनियों की बात कर रहे थे पिछले हफ्ते तक, वो चर्चा फिर इन्फोसिस, टीसीएस तक रुक जाती है। एलटीआई माइंडट्री पर ट्रेड इस समय अगर कोई पहले नहीं ले पाया, अभी लिया जा सकता है या फिर इट्स टू लेट? नहीं अर्शिता, इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक अच्छा चांस है। द रीजन इज बिकॉज जो 3-4 दिन की वॉलेटिलिटी के बाद हमने देखा कि स्टॉक ने अपने 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेस्ट किया है, और आज की अगर कैंडल देखें तो उसकी लोअर शैडो काफी अच्छी है, और तो इसमें ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। टेक्निकली तो पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4800, कैश के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और टारगेट्स लगभग इसके 4950 से 5000 के रहेंगे। ओके, इनफैक्ट आशीष महेश्वरी भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आपका क्या व्यू होगा एलटीआई माइंडट्री पर? अब इस समय 5th लार्जेस्ट आईटी कंपनी में अब ये टेक महिंद्रा को ऑब्वियसली रिप्लेस कर चुकी है। जी बिल्कुल, इस मर्जर के बाद में इनफैक्ट 5th लार्जेस्ट कंपनी बन भी गई है, और मुझे अभी भी स्टॉक में एक पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि फंडामेंटली जो एलटीआई और माइंडट्री दोनों के जो बिजनेसेस हैं, दोनों एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जो टेक महिंद्रा का इशू ये है कि ज्यादा 5G या टेलीकॉम रिलेटेड बिजनेसेस में एक्टिव है। ये कंपनी के पास में बहुत सारे जो गवर्नमेंट और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स या बीएफएसआई सेक्टर, उसके पास काफी बड़ा बुके है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्टॉक यदि कंबाइंड वैल्यू देखें तो करीब 6,500 रुपए के आसपास से गिरता हुआ इस लेवल तक आया है, और मुझे अभी काफी वैल्यू नजर आती है एलटीआई माइंडट्री में। मेरा मानना है कि किसी भी गिरावट पे से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ये आउट परफॉर्म करेगा कंपेयर टू अदर लार्ज कैप जो है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो के कंपैरिजन में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।